पाक फौज में अहम तकर्रियाँ और तबादले। कोर कमांडर पेशावर लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद का बहावलपुर कोर में ट्रांसफर। लेफ्टिनेंट जनरल सरदार हसन अजहर हया पेशावर के कोर कमांडर तैनात। लेफ्टिनेंट जनरल खालिद जिया को मिलिट्री सेक्रेटरी लगा दिया गया। जिन्होंने ये ट्रेंड चलाए, ये लोग गुमराही का शिकार है। ये शख्स जो पीटीआई का सरबराह है, ये कौम को तकसीम कर रहा है और अमन एहतजाज जो है वो बिल्कुल आपको जो है वो इजाज़त है। अगर आपने कोई धौंस, कोई धांधली, कोई धमकी, कोई ब्लैक मेलिंग का रास्ता अपनाया तो 25 मई से ज़्यादा जो है ना बुरा हशर जो है वो आपका होगा। पाक फौज के खिलाफ मनफी मुहिम चलाने वाले गुमराही का शिकार। 13 अगस्त को कानून तोड़ा तो 25 मई से बुरा हशर होगा। रेफरेंस दायर होने की देर है। पीटीआई चेयरमैन नाअहल हो जाएंगे। इमरान खान कौम को तकसीम और गुमराह कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन फैसले के बाद ये बैरूनी एजेंट साबित हो चुके। इनका घिनौना चेहरा सबके सामने आ चुका है। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह। 25 मई तशद्दुद के जिम्मेदारों के खिलाफ एक्शन होगा। पंजाब हुकूमत ने कमर कस ली। तहकीकात के लिए स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाने का फैसला। राना सनाउल्लाह अता तारड़ को भी नोटिस जारी करने का प्लान। SIT इन रहनुमाओं को तलब कर सकती है। साबिक डिप्टी स्पीकर दोस्त मोहम्मद मजारी के इकदाम की भी इंक्वायरी होगी। फवाद चौधरी। पीटीआई का 13 अगस्त जलसे का मकाम तब्दील करने का फैसला। अब इस्लामाबाद की बजाय लाहौर में पावर शो किया जाएगा। हॉकी ग्राउंड में इज्तिमा होगा। इमरान खान की ज़ेर सदारत सियासी कमेटी इजलास में फैसले। भारतीय खिलाड़ी नीरज चोपड़ा की भी अरशद नदीम को मुबारकबाद। आइंदा मुकाबलों के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। इंडियन एथलीट ने ओलंपिक्स में कौमी नेजा थ्रोअर को हराया था। भारत का जेंटलमैन गेम के साथ एक और खिलवाड़। पाकिस्तानी खिलाड़ियों को आलमी क्रिकेट लीग से आउट करने की साजिश बेनकाब। UAE और जनूबी अफ्रीका में टीमें खरीद लीं। कौमी क्रिकेटर्स को बाहर रखने की तैयारी। सियासी जमातों के दरमियान टकराव की कैफियत पैदा हो गई। सूबे और मरकज आमने सामने हैं। -+ का फैसला ज़मीनी खुदाओं ने नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने करना है। गैर यकीनी सियासी और मौशी हालात सबके चिराग बुझा सकते हैं। अगस्त तरक्कियों, तैनातियों, तनज़्ज़ुलियों का महीना है। शेख रशीद की पेशगोई। तमाम मेंबरान ने बैक वक्त मुस्तफ़ी होने का फैसला किया था। अब ये सिलेक्ट करना चंद हलकों को मैं समझता हूँ बदनीयती है। ये इनका एक सियासी उनकी चाल है और उसके खिलाफ हम कानूनी चाराजोई करने के लिए हम मैदान में हैं। चंद इस्तीफों की मंजूरी। हुकूमत का सियासी हरबा। इम्तियाजी सलूक नहीं किया जा सकता। चेयरमैन PTI खुद 9 हलकों में इस फस्तायत का मुकाबला करेंगे। इमरान खान ने दुरुस्त कहा, हर दौर में यजीद होता है। शाह महमूद कुरैशी। उस सीटों पे इंतखाब पॉसिबल है जो खुद पहले मुस्तफ़ी हो चुके हैं और शाह महमूद साहब खुद मुस्तफ़ी हो चुके हैं और असेंबली में वो नहीं जाते। तो अगर अपनी साहबजादी को वो इंतखाब में उतार रहे हैं तो क्या वो असेंबली का हल्फ लेंगी? शाह महमूद कुरैशी बताएं, क्या उनकी साहबजादी असेंबली जाएंगी? एक शख्स का 9 सीटों पर इलेक्शन लड़ना मुमकिन नहीं। मुस्ताफी होने वालों को ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा लेने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। निगरान सेटअप मईशत नहीं संभाल सकता। मुल्क चलाने के लिए आइन के मुताबिक अमल करना होगा। यूसुफ रज़ा गिलानी। जो इंडिया और इसराइल से आदमी पैसे लेता है, आप खुद अंदाज़ा लगा लें वो पाकिस्तान का कितना मुबे वतन हो सकता है। इंडिया और इसराइल से पैसे लेने पर और अरबों रुपए की करप्शन करने पर फॉरेन फंडिंग में इमरान खान
चेयरमैन तरीके इंसाफ के ओहदे से फौरी तौर पर इस्तीफा दें। इलेक्शन कमीशन के फैसले के बाद इमरान खान चेयरमैनशिप से इस्तीफा दें। भारत और इसराइल से पैसे लेने वाला मुहिब्बे वतन कैसे हो सकता है? कप्तान के दो चेहरे हैं, एक इस्लामी टच वाला, दूसरा नौजवानों को गुमराह करने वाला। उस्मान बुज़दार की करप्शन पर 3 बार आगाह किया मगर एक्शन नहीं हुआ। राना सनाउल्लाह के खिलाफ पीटीआई चेयरमैन के कहने पर झूठा मुकदमा बनाया गया। ऑपोजिशन लीडर राजा रियाज। राजा रियाज जैसे जमीर फरोशों की सियासत अंजाम को पहुंच चुकी। ये शरीफों से वजीफा लेकर पार्लियामान की इज्जत खाक में मिलाने का वसीला है। चोरों के झुरमट में बैठकर नौजवानों पर तनकीद करने वालों के अजाइम से कौम बाखूबी वाकिफ है। फरूख हबीब। पीटीआई को दीवार से लगाने की तमाम कोशिशें नाकाम होंगी। तहरीक इंसाफ अवामी जमात बन चुकी। हुकूमत ने मुल्क को दिवालिया कर दिया। फौरी आम इंतखाबात कराए जाएं। वजीर सेहत पंजाब यास्मीन राशिद की एजाज शाह से मुलाकात में गुफ्तगू। प्रिंसिपल सेक्रेटरी की रुखसत की दरख्वास्त नामंजूर। वज़ीर आला पंजाब ने मोहम्मद खान भट्टी को काम जारी रखने की हिदायत कर दी। मामूल के मुताबिक जिम्मेदारियां निभाएंगे। गिरफ्तार लीगी रहनुमा नज़ीर चौहान और पीटीआई एमपीए शब्बीर गुज्जर के दरमियान सुलह। मुद्दई के वकील ने राजीनामा अदालत में जमा करा दिया। मजीद जिस्मानी रिमांड की जरूरत नहीं, तफ्तीश मुकम्मल हो चुकी। तफ्तीशी अफसर लाहौर की अदालत ने लीगी रहनुमा की जमानत मंजूर कर दी। बल्दियाती इंतखाबात आर्टिकल 140A के मुताबिक कराने का कहा था। पीपल्स पार्टी ने वादे के बरक्स खुद हल्काबंदियां की। वज़ीर आज़म नाजुक सूरत हाल में अपना किरदार अदा करें। बारिशों से अवाम को नुकसानात का असाला किया जाए। MQM राबता कमेटी। सैलाब ज़दगान की मदद, विफाक का चारों सूबों को खत। एहसन इकबाल ने रिलीफ कमेटी के हमरा मुलाकात का वक्त मांग लिया। मुतासरा अफराद की बहाली कौमी मकसद, सबको मिलकर काम करना है। विफाकी वज़ीर। पिम्स अस्पताल के डॉक्टर्स की 12 रुकनी टीम लसपेला पहुंच गई। लोगों के लिए मोबाइल टीमें तश्कील। मुश्किल रसाई वाले इलाकों में अमला मोटरसाइकिलों पर पहुंच रहा है। सेक्रेटरी सेहत बलोचिस्तान। लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, पेशावर, कोयटा समेत छोटे बड़े शहरों में नवी मुहर्रम के जुलूस, मजालिस और जुलूसों की सिक्योरिटी के लिए फूल प्रूफ इंतजामात। जुलूसों के रूट्स पर मोबाइल सर्विस मअतल। मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर पाबंदी। नजरो न्यास का सिलसिला भी जारी। गंज बख्शे फैज़ आलम मजहरे नूरे खुदा। हजरत अली बिन उस्मान अल हजवेरी के मसार को गुस्ल देने की तकरीब। वज़ीर आला पंजाब ने फूलों की चादर चढ़ाई। मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए दुआ।